सोफिया बहुत घबराई हुई थी। अब वो इस घर में अकेली नहीं रह सकती थी। इसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त पूजा को फ़ोन किया और फ़ौरन अपने पास सूनगर आने को कहा। सोफिया का घबराहट भरा फ़ोन सुनते ही पूजा अगले दिन सूनगर की ट्रेन पर सवार हो गई। उसे पहुंचते हुए रात हो गई। जैसे ही वो सूनगर स्टेशन पर उतरी, मौसम अचानक ख़राब हो गया और तूफ़ान आने लगा। पूजा ये देखकर हैरान हो गई कि जब ट्रेन रजतगढ़ पहुंची तो सब ठीक था। उसके स्टेशन पर उतरते ही मौसम खराब कैसे हो गया। मौसम की वजह से पूजा को घर तक पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन वो पहुंच गई। सोफिया ने पूजा को देखा तो बहुत खुश हो गई। इसकी जान में जान आ गई। कुछ देर आराम करने के बाद सोफिया ने पूजा को सारी बात बताई, जो कुछ भी उसने इस रात को देखा और सुना था। इसके बाद सोफिया जाकर अपने कमरे में सो गई, लेकिन पूजा को नींद नहीं आई। वो रात भर जाग कर यही सोचती रही, इस राज को आखिर कैसे समझा जाए। वो सुबह होते सोफिया को लेकर इस कमरे की तरफ गई। बड़ी हिम्मत करके आखिरकार दोनों ने इस कमरे का ताला खोला और अंदर चले गए। जैसे ही वो दोनों कमरे में पहुंची तो कमरे का बल्ब अचानक जलने बुझने लगा और एक खौफनाक चुड़ैल हवा में उड़ती हुई नजर आने लगी। फिर अचानक इस चुड़ैल का सर जिस्म से अलग होकर हवा में घूमने लगा। ये सब देखने के बाद अब पूजा फौरन सोफिया को लेकर एक तांत्रिक के पास गई और इसे सारी बात बताई और हैन भी बताया कि अब हमने वो कमरा खोल दिया। ये सब सुनते ही तांत्रिक बहुत घबरा गया और उनको डांटने लगा। वो कहने लगा कि तुम दोनों नहीं जानती कि तुमने क्या कर दिया है। वो बहुत ही खतरनाक आत्मा थी जिसको तुम दोनों ने आज़ार कर दिया। अब वो अपना बदला लेगी और किसी को नहीं छोड़ेगी। अब इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम दोनों को रजतगढ़ जाना होगा। वहाँ जाकर सब सवालों के जवाब मिलेंगे। पूजा और सोफिया बहुत परेशान थी। फौरन वहाँ से निकलें और रजतगढ़ जाने की तैयारी करने लगी और इसी रात को ही रजतगढ़ के लिए निकल पड़े। कुछ ही घंटों में वो दोनों रजतगढ़ पहुंच गई। वो रजतगढ़ महल की तरफ बढ़ने लगे। वो महल बहुत खूबसूरत और काफी बड़ा था। महल के अंदर जाने के बाद इनकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई। वो सालों से इस महल का ख्याल रख रही थी। सोफिया ने इस बूढ़ी औरत को बताया कि वो सूनगर से आया है और सारी बात बताई। इस औरत ने इसे सारी बात बताई। इसने बताया कि तुम जिस घर में रहती हो, आज से 100 साल पहले इस घर में राजकुमारी मोयनी रहती थी। उनकी शादी रजतगढ़ के राजकुमार सूरज प्रताप सिंह से हुई। राजकुमारी मोयनी बहुत खूबसूरत थी। बहुत धूमधाम से सूरज प्रताप सिंह से इनकी शादी हुई। वो अपनी शादी के दिन बहुत खुश थी। महल को बहुत अच्छा सजाया गया, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन सूरज प्रताप सिंह इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि वो राजकुमारी मोयनी से शादी नहीं करना चाहते थे। इसलिए वो राजकुमारी से झूठ बोलकर इनको धोखे से उनके घर वापस सूनगर लेकर आ गए। राजकुमारी के पूछने पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और राजकुमारी को ऊपर ले जाकर इसी पीछे वाले कमरे में जिंदा जला दिया। राजकुमारी रोती रही, लेकिन इनको बचाने कोई नहीं आया। राजकुमारी के जलने के बाद वो उनकी अस्थियां लेकर वहां से भाग आए। कुछ दिन बाद महल की छत से गिरने की वजह से सूरज प्रताप सिंह की भी मौत हो गई और अब राजकुमारी की आत्मा मोकित होने के लिए भटक रही है। इस औरत ने कहा, अगर तुम दोनों राजकुमारी की अस्थियां पानी में डाल दो तो वो हमेशा के लिए चली जाएगी। पूजा और सोफिया राजकुमारी की अस्थियां लेकर दरिया की तरफ चल पड़ी। वो तेजी से बढ़ी और दरिया के करीब पहुंचकर अस्थियां पानी में डाल दी। अस्थियां पानी में डालने के बाद राजकुमारी इनको दरिया में अपने दुल्हन वाले खूबसूरत रूप में नजर आई और उसे मुक्ति मिल गई।